यह है ट्रू क्राइम इंडिया, जहां हर वारदात सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि समाज के उस काले सच का आईना है। एक मॉडल, एक फोन कॉल और एक खूनी अंत। यह कहानी है हरियाणा की एक उभरती हुई मॉडल शीतल चौधरी की, जिसकी हत्या ने पूरे देश को चौंका दिया। यह सिर्फ एक गुमशुदगी की कहानी नहीं है, बल्कि प्यार, धोखे और एक ठंडे दिमाग से बुनी गई साजिश का खूनी दस्तावेज है। यह इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आपको हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री की चकाचौंध से लेकर सोनीपत की एक अंधेरी नहर तक की उस यात्रा पर ले जाएगी, जहां एक भयानक सच का खुलासा हुआ। कहानी शुरू होती है हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री की दुनिया से, जहां 24 साल की मॉडल शीतल चौधरी अपनी पहचान बना रही थीं। सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी। उनके इंस्टाग्राम पर 1.6 लाख से अधिक फॉलोअर्स थे और वह मॉडलिंग, कॉमेडी और ट्रैवल वीडियो के लिए एक जाना पहचाना चेहरा थीं। सोचिए, इतने बड़े सपनों वाली लड़की जो अपनी पहचान बना रही हो, अचानक इस तरह गायब हो जाए। आप क्या सोचते अगर आपके घर में ऐसा होता? लेकिन 14 जून की रात को यह सब अचानक रुक गया। शीतल एक एल्बम शूट के लिए घर से निकली थीं, जिसके बाद उनका फोन बंद हो गया और उनसे कोई संपर्क नहीं हो सका। परिवार ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उनकी तलाश 2 दिनों तक जारी रही, लेकिन इसका अंत भयावह था। 16 जून की सुबह सोनीपत के खरखौदा में एक नहर से एक शव बरामद हुआ। शुरुआती तौर पर शव की पहचान करना लगभग असंभव था, क्योंकि यह पानी में था और उसकी हालत बेहद खराब थी। हालांकि पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सुराग पर ध्यान दिया, शरीर पर बने टैटू। जरा सोचिए, किसी की पहचान सिर्फ उसके टैटू से हो, क्या यह आपको भीतर तक हिला नहीं देता? ये निशान ही उसकी पहचान का सबसे निर्णायक सबूत बन गए। शीतल की बहन नेहा ने उसके हाथ और छाती पर बने टैटू देखकर तुरंत शव की पहचान की। इस पहचान ने गुमशुदगी की कहानी को एक दुखद और नृशंस हत्याकांड में बदल दिया। शीतल एक शादीशुदा महिला थीं और उनका 5 महीने का एक बच्चा भी था, जो अपने पिता के साथ रहता था क्योंकि वह अपने पति से अलग रह रही थीं। एक युवा मॉडल, जिसकी जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी, की पहचान उसके शरीर पर बने टैटू से होना इस त्रासदी की व्यक्तिगत और मार्मिक प्रकृति को दर्शाता है। पुलिस की जांच ने जल्द ही इस हत्याकांड का सबसे महत्वपूर्ण किरदार उजागर किया, शीतल का प्रेमी सुनील। दोनों का रिश्ता करीब 6 साल पुराना था और उनकी मुलाकात करनाल के एक होटल में हुई थी, जिसका मालिक सुनील था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इस रिश्ते की नींव धोखे पर बनी थी। पुलिस की जांच में पता चला कि सुनील पहले से शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे थे। शीतल को जब इस बात का पता चला तो उसने सुनील से दूरियां बनानी शुरू कर दी। आप बताइए, अगर आपको पता चले कि आपका पार्टनर सालों से सच छुपा रहा है, क्या आप उस रिश्ते में रहेंगे या तुरंत छोड़ देंगे? कमेंट में जरूर लिखें। सुनील ने शीतल पर शादी का दबाव बनाया, लेकिन उसने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस रिश्ते को लेकर दोनों के परिवारों में भी तनाव था और शीतल के परिवार ने उसे सुनील से दूर रहने की सलाह भी दी थी। यह मामला सिर्फ गुस्से में हुए अपराध से कहीं बढ़कर था। पुलिस की जांच से यह खुलासा हुआ कि सुनील ने गुस्से के क्षण में यह कदम नहीं उठाया, बल्कि उसने 1 सप्ताह पहले ही शीतल की हत्या की योजना बना ली थी। इस योजना के तहत वह पहले से ही अपनी कार में एक चाकू लेकर घूम रहा था। यह पूर्वनियोजित अपराध एक खतरनाक पैटर्न को दर्शाता है, जो अक्सर अंतरंग साथी हिंसा, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस में देखा जाता है। सुनील का शीतल से अपनी शादीशुदा स्थिति को छुपाना और उसके मना करने पर हिंसक प्रतिक्रिया देना, यह सब उसकी असुरक्षा और शीतल पर पूर्ण नियंत्रण रखने की इच्छा को उजागर करता है। जब उसने महसूस किया कि उसका नियंत्रण छूट रहा है, तो उसने हिंसा का सहारा लिया। यह दर्शाता है कि उसका अपराध तात्कालिक क्रोध का नतीजा नहीं था, बल्कि एक गहरी मानसिक और भावनात्मक नियंत्रण की सनक का परिणाम था। 14 जून की रात शीतल अपनी शूटिंग के बाद सुनील से मिली। दोनों ने कार में बैठकर शराब पी। इसी दौरान शीतल के फोन पर किसी और पुरुष का कॉल आया।
इस बात से सुनील गुस्से से आग बबूला हो गया। स्थिति बिगड़ती जा रही थी और डरकर शीतल ने अपनी बहन नेहा को रात करीब 1:30 बजे वीडियो कॉल किया। उसने नेहा को बताया कि सुनील उसके साथ मारपीट कर रहा है। यह उसका आखिरी संपर्क था। कुछ ही देर बाद शीतल का फोन बंद हो गया और उसके बाद उससे कोई बात नहीं हो सकी। यह वीडियो कॉल एक महत्वपूर्ण गवाह बन गया, जिसने न केवल सुनील की हिंसक प्रवृत्ति को उजागर किया, बल्कि यह भी साबित किया कि शीतल ने अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में मदद की गुहार लगाई थी। कार में हुए विवाद के बाद सुनील ने अपनी योजना को अंजाम दिया। उसने कार में रखा चाकू निकाला और शीतल पर बेरहमी से कई वार किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी गर्दन पर गहरे घाव थे और शरीर पर चाकू के 8 वार के निशान मिले थे। इस जघन्य कृत्य के बाद सुनील करीब 1 घंटे तक शीतल की लाश को कार में लिए घूमता रहा। उसका मकसद लाश को इस तरह ठिकाने लगाना था कि यह एक दुर्घटना लगे। अपनी योजना के तहत उसने कार को एक नहर में गिरा दिया। उसने नाटक रचा कि कार दुर्घटनावश नहर में गिर गई थी और शीतल डूब गई, जबकि वह खुद किसी तरह तैरकर बाहर निकल आया था। सुनील ने खुद को घायल करके पानीपत के एक अस्पताल में भर्ती करा लिया ताकि उसकी कहानी पर कोई शक न करे। यह व्यवहार एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। उसने खुद को एक पीड़ित के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की, जिससे पुलिस का ध्यान भटक जाए। यह बताता है कि यह अपराध सिर्फ गुस्से में नहीं हुआ, बल्कि हत्यारे ने अपने अपराध को छुपाने के लिए भी बेहद शातिर दिमाग का इस्तेमाल किया था। शीतल के परिवार की शिकायत और सुनील के अस्पताल में भर्ती होने की कहानी ने पुलिस के मन में संदेह पैदा किया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शीतल और सुनील के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा और नहर तक जाने वाले रास्तों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एक सीसीटीवी फुटेज ने इस मामले की गुत्थी सुलझाने में निर्णायक भूमिका निभाई। फुटेज में शीतल और सुनील को एक होटल से बाहर निकलकर कार में जाते हुए देखा गया। शीतल ने वही नारंगी टॉप पहना हुआ था जो उसके शव पर था। यह फुटेज एक ठोस सबूत बन गया, जिसने सुनील की झूठी कहानी को झुठला दिया। पुलिस को नहर से सुनील की कार भी मिल गई, जिसमें शीतल का मोबाइल फोन, 2 प्लास्टिक के ग्लास और खून से सने कपड़े और सीट कवर बरामद हुए। जब पुलिस ने सुनील से पूछताछ की तो वह अपनी गढ़ी हुई कहानी पर कायम नहीं रह सका। सघन पूछताछ के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि उसने शीतल को 8 बार चाकू मारा और फिर उसकी लाश को नहर में फेंक दिया। हालांकि हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू अभी तक बरामद नहीं हो पाया है और पुलिस सुनील को रिमांड पर लेकर उसकी तलाश कर रही है। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। शीतल के परिवार, खासकर उसकी बहन, गहरे सदमे में थीं और उन्होंने सुनील के लिए फांसी की सजा की मांग की। यह मामला एक व्यक्तिगत त्रासदी से बढ़कर एक सामाजिक बहस का विषय बन गया। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर शीतल जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे, जिसने समाज में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए। यह मामला दिखाता है कि कैसे छोटे शहरों की युवा महिलाएं, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करती हैं, अक्सर हिंसा और शोषण का शिकार हो सकती हैं। यह घटना एक विशिष्ट अपराध से बढ़कर एक सामाजिक टिप्पणी बन गई है, जिसने यह दिखाया कि कैसे असुरक्षित और नियंत्रित रिश्ते जानलेवा साबित हो सकते हैं। आप देख रहे थे ट्रू क्राइम इंडिया। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो इस सच्चाई को और लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट में हमें बताइए, क्या सुनील को इस अपराध के लिए फांसी मिलनी चाहिए या उम्र कैद? और आप क्या सोचते हैं, क्या सोशल मीडिया पर मिलने वाली शोहरत भी कभी कभी जानलेवा साबित हो सकती है? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और ऐसी कहानी जो आपको भीतर तक हिला देगी।